कहते हैं जब इंसान के सर पर खून सवार हो जाता है तो इंसान इतना बुरा कृत्य कर जाता है कि आप भी उसके बारे में यह सुनकर यह वीडियो देखकर घबरा जाएंगे, सोचने लगेंगे कि कोई व्यक्ति इतना बुरा हत्याकांड कैसे कर सकता है। दोस्तों, एक 13 साल के किशोर को 3 लड़के ऐसे बहला फुसला कर ले जाते हैं और फिर उसके साथ करते हैं अप्राकृतिक संबंध बनाने की चेष्टा। जब वह लड़का नहीं मानता है तो फिर उसके सर पर करते हैं ताबड़तोड़ ईंट से हमला करीब 50 बार, और तब भी वह लड़का चिल्लाने से नहीं रुकता है तो उस लड़के के मुंह में भरती जाती है मिट्टी। वह चीखे ना, चिल्लाए ना और उसकी आवाज किसी को ना सुनाई दे। इसी बीच में उन लड़कों ने उस किशोर के कपड़े दिए उतार और फिर उसके साथ बनाए अप्राकृतिक शारीरिक संबंध। दोस्तों, उस किशोर की इस मामले में हो जाती है हत्या। आखिर यह हत्या किसने की और क्यों की, आइए प्रकाश डालते हैं पूरी घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कोड। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का एक शहर होता है पिलखुआ। पिलखुआ में एक गांव होता है। उस गांव में सुबह सुबह एक सनसनी मच जाती है। एक शव को देखकर, वह शव किसी और का नहीं, एक 13 साल के लड़के का है। उस लड़के के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और वह बहुत ज्यादा लहूलुहान अवस्था में है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति उस शव को देखता है वह दांतों तले उंगली दबा लेता है। आखिर कोई भी व्यक्ति इतने बुरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दे सकता है। यहाँ पर लोग देखते हैं कि उस सब जिस किशोर का वह शव है उसके मुंह में मिट्टी तक भरी हुई है। आखिर वह कौन वैसी दरिंदा होगा जिसने इसके साथ इतना बुरा कृत्य किया है। दोस्तों, उसके शरीर की अवस्था को देखकर यह तो पता चल जाता है कि उस लड़के के साथ तो कुकर्म किया गया है। उस 13 वर्षीय किशोर की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि उसके साथ कुकर्म भी किया गया है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। आखिर इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया होगा। ग्रामीणों के सूचना देने पर पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है और पुलिस अब खोजबीन कर रही होती है तो अचानक पुलिस को कुछ दिखाई देता है। उस घटना स्थल से कुछ दूरी पर कुछ कपड़े भी दिखाई देते हैं। वो कपड़े कुछ अजीब से होते हैं और उन कपड़ों को देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस जैसे उस मिट्टी के ढेर के पास पहुंचती है जहां से वो कपड़े नजर आ रहे हैं, उनको जब निकाला जाता है तो उन कपड़ों की वजह से उस लड़के की पहचान की जाती है। दोस्तों, वह लड़का कोई और नहीं, उसी गांव का रहने वाला सनी है और सनी के पिता राजकुमार, माता मिथिलेश उसी गांव में रहते हैं। दोस्तों, सनी 5वीं तक ही पढ़ा है और उसके बाद उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वह अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाता है। उसका बड़ा भाई अरविंद भी है और उसकी 2 बहनें भी हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो सनी है वह उस शाम को अपनी माँ से कह रहा होता है कि उसको कुछ पैसे दे दो, उसे कुछ कपड़े लेके आने हैं। उसके दोस्त की शादी है और उसकी दोस्त की शादी की वजह से ही वह नए कपड़े खरीदना चाहता है। तो उसकी माँ कहती है कि हमें खेत पर थोड़ा सा काम है, जैसे हम अपना काम कंप्लीट करके आएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे और तुम्हारे नए कपड़े दिलवा दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर सनी राजी होता हुआ अपने घर से निकलता है और फिर वह हंसते खेलते पता नहीं कहाँ चला गया। उस माँ को भी बिल्कुल यह नहीं पता था कि अब जो सनी गया है वह कभी लौटकर नहीं आएगा। दोस्तों, इसी बीच अब सनी को कौन व्यक्ति कहाँ पे ले गया है इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं है। अब पुलिस और भी छानबीन कर रही है आखिर इस लड़के की हत्या किसने करी है। दोस्तों, काफी ज्यादा खोजबीन करने के बाद वहीं उस गांव के पास से एक दुकान होती है, उस दुकान में एक सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। पुलिस उन सीसीटीवी कैमरों के पास जाकर उस दुकान मालिक से अनुमति मांगकर अब जैसे ही सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है तो उस सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि उस लड़के को एक नहीं 3 व्यक्ति अपने साथ बहला फुसला कर ले गए। वो भी युवा लड़के हैं जो 3 उस सनी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने सनी के कंधों पर हाथ लगा रखा है और वे सनी को खेतों की तरफ जाते हुए देखते हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज के
अंदर रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों इसी बीच अब पुलिस उन लड़कों की खोज में जुट जाती है और उन लड़कों के फोटोग्राफ निकालकर उनके बारे में पता कर रहे होते हैं। तो पता चलता है कि वे लड़के भी उसी गांव के रहने वाले हैं। दोस्तों उनमें जो मुख्य लड़का है जिसने उस सनी के कंधों पर हाथ रखा हुआ है, उसका नाम कुलदीप होता है। कुलदीप उसी गांव का एक लड़का है। दोस्तों पुलिस जैसे ही छापामारी करती है तो पुलिस पाती है कि कुलदीप अपने घर में सो रहा है, उसके शरीर से शराब की बू भी आ रही है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसको अपने साथ लाते हुए कहती है और उससे पूछती है कि तुमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है या नहीं दिया है। तो दोस्तों पहली बार में कुलदीप बिल्कुल मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप खामखा उसके ऊपर शक कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह इस हत्याकांड को स्वीकार कर लेता है और वह कहता है कि उसने ही इस सारे कांड को अंजाम दिया है। कैसे कैसे दिया है वह बताता है कि शाम के समय वह लोग जब शराब पीकर अपने गांव में जा रहे थे तो उसी समय सनी वहां खेलता हुआ आ रहा था। उन्होंने सनी से जब पूछा कि भाई तू इतना खुश क्यों है, तो सनी बताता है कि मम्मी ने उसको पैसे देने के लिए हाँ कर दिया है और वह अब शहर जाकर कपड़े ले आएगा। दोस्तों इसी बात पर अब कुलदीप सनी से कहता है कि बस कपड़ों की बात वो तो हम दिला लाएंगे, आ जा बैठेंगे गाड़ी में और तुझे कपड़े दिला लाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जब वो सनी कुलदीप के साथ राजी हो जाता है और उसके साथ जाने लगता है तो यहाँ कुलदीप सनी को अपने खेतों की तरफ ले जाता है। और दोस्तों यहाँ पर सनी और कुलदीप के साथ दो अन्य लड़के भी होते हैं, उनको भी कुलदीप अपने साथ ले लेता है और फिर खेतों पर चला जाता है। वहां जब सनी उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए, तो वह कहता है कि यहाँ पर कुछ मजदूर लगे हुए हैं, उनको घर भेज दें, वो अपने घर चले जाएं तो फिर हम शहर चलते हैं। दोस्तों इसी बीच अब वहां खेतों पे कोई भी नहीं होता है तो दो अन्य लड़के जो होते हैं और कुलदीप उस सनी को जबरदस्ती वहीं पकड़ लेते हैं और उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर वह लड़का जो सनी है वह बहुत तेज चिल्लाता है। दोस्तों उसी की इसी चिल्लाहट में अब वो कुलदीप और उसके साथ के जो दो लड़के होते हैं वो उसी खेत की मिट्टी को लेकर उस सनी के मुंह में भर देते हैं और दोस्तों जबरदस्ती उसके कपड़े भी निकाल देते हैं। कपड़े निकालने के बाद उसके साथ फिर कुकर्म करने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर सनी भी बार बार विरोध कर रहा होता है तो इस बात को अब कुलदीप से सहन नहीं होती है और वह अब एक ईंट उठा लाता है और लगातार ताबड़तोड़ हमला करता है सनी के सर पर। करीब 50 बार ईंट से ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं और फिर कुलदीप उस मृत लड़के जो कि सनी जिसने वही मौका वारदात पे दम तोड़ दिया था उसके साथ कुकर्म करता है। यानी कि उस हैवान कुलदीप का तब भी मन नहीं पसीजा, दिल नहीं पसीजा, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये लड़का तो मर गया है। और दोस्तों इतने में ही वह कुलदीप नहीं रुकता है और उस लड़की की कोई पहचान ना कर ले। इसी मामले में अब वह कुलदीप उसके कपड़ों को लेकर वहां से कुछ दूर जाकर मेड के पास छुपा देता है, मिट्टी का ढेला जमा देता है ताकि वे कपड़े बाहर नहीं देखें। दोस्तों लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर बुद्धिमान बनता हो, उसके कोई ना कोई सबूत तो बाहर रह ही जाते हैं। दोस्तों यहाँ जब पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है तो पुलिस पाती है कि कुछ दूरी पर नई मिट्टी पड़ी हुई है और उस मिट्टी में से कुछ कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस यहाँ भी सोचती है कि जो वह सब पड़ा है जिस लड़के का, उस लड़के के तन पर भी कोई कपड़े नहीं है। तो पुलिस की सख्त दृष्टि उन कपड़ों पर पहुंच जाती है और उन्हीं कपड़ों के मुताबिक अब पुलिस यह खोजबीन कर रही होती है कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिया और वह अब इसी खोजबीन में सफल भी होती है। और पुलिस अब कुलदीप को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की तैयारी कर रही होती है। दोस्तों यहाँ पर अरविंद जो कि मृतक सनी का बड़ा भाई है, वह कहता है कि उन 3 लड़कों को भी गिरफ्तार किया जाए जिन लड़कों ने कुलदीप के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। दोस्तों पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने के लिए बाध्य जरूर है और वह आगे कार्रवाई करेगी भी। लेकिन दोस्तों कोई भी अपराधी अब पुलिस की नजरों से बिल्कुल नहीं बच पाएगी। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे।
तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।